हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी के दिमाग में ये शंका चल रही है कि IBPS क्लर्क प्रीलिम्स तो हो गया, अब क्या करें। ये एक लाइन जो लिखी, अब क्या करें, इसको लेकर जो बैठेंगे वो यही करते रहेंगे, अब क्या करें। जिसने स्टार्ट कर दिया वो आगे निकल जाएगा। ध्यान रखना है कि IBPS क्लर्क आपका हो गया, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं IBPS क्लर्क में, और समय रहते जो खुद को पहचान लेगा वो अप्रैल में ज्वाइनिंग लेकर बैठेगा। वो जॉब में होगा, उसके पास एक ओहदा होगा, एक पद होगा, जो चाहे क्लर्क ही क्यों ना हो, बट वो इतना होगा कि जिससे आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आपकी फर्स्ट सीढ़ी जिसे कहते हैं, पहला स्टेप, पहला पायदान आप पा लोगे अगर आपने मेंस निकाल लिया। क्लर्क में जो भी जितना भी कर आए हैं, आप लोग करके आए हैं, जितना अटैम्प्ट किया है, वो सभी लोग अभी से मेंस में लग जाएं। जो सोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं, यूट्यूब, अनअकैडमी, अड्डा, मतलब कोई भी सोर्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, उन्हीं से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए। सबसे पहला प्रीलिम्स में आपने जितना करना था कर लिया। अब आपको मेंस में क्या करना है? पहला आपको क्या करना है? नंबर 1 CA करना है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप जहाँ से करते हैं करते रहिए, बट कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। मैं तो अड्डा से करता हूँ, अड्डा 247 सबसे बेस्ट हैं। आशीष सर, आशीष सर को आप ले लीजिए और उनके साथ रोज कथे की तरह सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए कंसिस्टेंसली। क्या करना है, लेकिन करना कैसे, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि आशीष सर कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, ये कोई मुझे इनसे मतलब ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं इनको ही क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। बहुत सारे हैं जिससे आपको पढ़ने में आता हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो ये पढ़ा देते हैं, जो ये याद करवा देते हैं, वो सबसे बेस्ट हैं आशीष सर। ठीक है, आशीष सर, आशीष गौतम सर, अड्डा 247 पे इनकी आप क्लास कर लो। अड्डा के ऐप पर जाके इनकी न्यूज़, पहले न्यूज़ पढ़ लो। ठीक है, सपोज इट आज 16 दिसंबर है, आज की न्यूज़ आपने पढ़ ली, और 16 दिसंबर की न्यूज़ पढ़ने के बाद अब आज 16 दिसंबर की जो भी क्लास होने वाली है वो करोगे, तो आपको न्यूज़ बहुत अच्छे से याद होगी। इवनिंग में 5 मिनट या 10 मिनट जैसे भी आपको मिलते हैं, उसी की क्विज आती है, वो कर लो। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अफेयर क्लाउड्स को फॉलो कर सकते हो, उससे भी कुछ आप आराम से स्कोर कर पाओगे। बट यहाँ से आप काफ़ी स्कोर कर लोगे। अगर आप फ्री में भी पढ़ना चाहते हो तो आप आशीष सर से काफ़ी कुछ सीख लोगे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे कि आपको चाहिए कि रीजनिंग में क्या करें, कहाँ से करें। अगर आपके पास अनअकैडमी है तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेंस आपको फ्री में कोई नहीं देता, देते हैं तो बहुत कम। सबसे बेस्ट है अनअकैडमी। आप यहाँ से रीजनिंग में जिसको चाहें आप फॉलो करते हैं, बट मैं तो रिकमेंड ये करूँगा जिससे मैंने पढ़ा है, वो हैं आपके पुनीत सर। ये आपको इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आपको रीजनिंग का डर निकल जाएगा। हालांकि रीजनिंग सबका अच्छा होता है, बट पुनीत सर से रीजनिंग आप आराम से सीख सकते हो। इनकी रीजनिंग फॉलो कर लो। अगर आपके पास नहीं है अनअकैडमी तो आप यूट्यूब पे चले जा सकते हो। अगर जिसके पास अनअकैडमी नहीं है तो ऑब्लिक में जाएंगे आप, यूट्यूब पर जिसका भी मिल जाता है उससे आप कर लेंगे। यूट्यूब पर जिसका भी मिल जाता है क्लासेस, जब वैसे पुनीत सर भी क्लासेस लेकर आते हैं यूट्यूब पर, बट मेंस में क्या होता है ना, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना पड़ता है, तो आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म को तो लेना ही पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है एक बार अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और सबसे बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट करना। ये पैसे बचा के कहाँ रखोगे? 5,000 6,000 का अगर आप ले लोगे तो एक ये आपकी पता है 1 वीक की सैलरी होगी। क्लर्क में बता रहा हूँ, 1 वीक की सैलरी होगी, इससे भी कम ही होगी जितने में ये मिल जाएगा। अगर आप ये ले लोगे तो आप बेनिफिट में रहोगे, ऑलवेज बेनिफिट में रहोगे। इससे आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर। अगर नहीं, बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम है पैसे की, तो वो यूट्यूब से ही पढ़ सकता है। जितना है उससे पढ़ो, बहुत सारे सोर्सेस हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनसे आप ले सकते हो। ठीक है, रीजनिंग इनसे ले लोगे। रही बात मैथ्स की, बट आपको क्या करना है रीजनिंग में क्या करना है, कैसे करना है। जो मीन्स के लिए जाएंगे, कम से कम आपको रीजनिंग में कम से कम आपको 3 से 4 पजल लगानी है डेली। 3 से 4 पजल लगानी है डेली, डेली लगानी 3 से 4 पजल। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सेक्शनल मॉक,
सेक्शनल मॉक लगा लीजिए, किसी का भी लगा लीजिए, चाहे वो आप अड्डा का लगाएं, चाहे प्रैक्टिस मॉक का लगाएं, सेक्शनल मॉक लगाइए रीजनिंग का एक डेली। इससे क्या होगा, जो कमी होती है उसमें देखिए एक सेक्शनल मॉक एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए, ठीक है। और इसी में रीजनिंग में क्या जाना है आपको, अड्डा की क्विज़ेस रहती हैं, अड्डा की क्विज़ेस रहती हैं, तो क्विज़ेस करिए, अड्डा की क्विज़ेस करनी है आप किस डेली जो भी आती है, तो आपकी क्या होगा, रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। एक सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग लेना ही पड़ेगा, एक सब्जेक्ट ऑल आपको आराम से अच्छा करना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छा कर सकें ओवरऑल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। ओवरऑल सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकें तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग में क्या देखना है, अनअकैडमी है तो बेस्ट है, वरना यूट्यूब से कर सकते हो, यूट्यूब से। और अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस जो रहती हैं वहाँ पर जाके आप पुनीत सर को फॉलो करोगे, अगर पुनीत सर को अगर आप फॉलो करोगे तो काफ़ी कुछ रीजनिंग में, बाकी जिसका आपको समझ में आता है, बट मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग में वो इंडिया में तो फिलहाल बेस्ट है ही, उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और इनसे इसमें क्या करोगे, रीजनिंग में कहीं से भी आप कहीं से भी जाके 3 से 4 पजल डेली करो, चाहे आप अनअकैडमी स्पेशल ले लो, यूट्यूब से ले लो, ठीक है। 1 सेक्शनल मॉक डेली लगाना है मेंस के लिए, जिनको सिलेक्शन चाहिए, जिनको जॉब चाहिए इस बार। अड्डा की क्विज़ेस करनी है डेली। आते हैं मैथ्स पे अब, मैथ्स का, मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले डीआई करनी है, 3 से 4 डीआई मेंस लेवल की डेली करनी है। कैसे करनी है, अब यहाँ पे आता है कि कैसे करनी है। तो मेंस लेवल की डीआई जिनको आती हैं वो तो कर लेंगे, बट जिनको नहीं आती हैं तो क्या करेंगे आप, किसी टीचर की वीडियो से करनी है। उसके साथ क्या होगा, किसी टीचर की वीडियो, जैसे कि आपके पास अनअकैडमी के जो आपका अनअकैडमी है उस पर आपको फ्री में क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। फ्री में जो क्लासेस मिलती हैं अनअकैडमी पर, उस पर बहुत सारी टीचर्स जो हैं आपको डीआई कराते हैं मेंस लेवल की भी, ठीक है। तो उनमें से आप उठा लीजिए, पहले टीचर्स के साथ कीजिए, उसके बाद मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास अनअकैडमी है वो अच्छे से अच्छा टीचर उठा के यहाँ से कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वीडियो से करनी है। उसके बाद क्या करना, इसी वीडियोज़ को, इन्हीं वीडियोज़ की PDF को क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। राइटिंग पे मत जाइएगा, सिर्फ जो बता रहे हैं उसको कीजिएगा। ये समझ लीजिए ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा, सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे, डीआई ही बहुत हो जाती है। डीआई के बाद आपके जो मिसलेनियस टॉपिक हैं आते हैं, मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक्स को क्या करेंगे आप, मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करेंगे तो इनमें जिनके पास अन अकेडमी है उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जिनके पास यूट्यूब है, अब वाईटी से जो जो टीचर करा रहे हैं, ठीक है, स्पेशली अड्डा में बहुत लोग कराते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस मैं दे दे रहा हूँ, अड्डा है, अन अकेडमी है, ठीक है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनसे आप कर सकते हो मिसलेनियस टॉपिक्स को। मेन यहाँ पर डीआई पे, क्योंकि जो मेन है ना, जैसे कि यहाँ डीआई आप करोगे इतना टाइम नहीं होता है लेकिन इतना टाइम नहीं पता कि आप अगर डीआई कमांड कर लोगे तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। पजल्स पे कमांड कर लोगे तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ये पजल सेक्शन और ये आपका डीआई सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस के लिए, ठीक है। सीए हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। इसमें मिसलेनियस भी हो गई। इंग्लिश की बात करते हैं, जो सबका डर है इंग्लिश का। इंग्लिश में एक ही चीज़ है, वो है आपके लिए सबसे बेस्ट। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ क्लास करनी है, प्लस आपको क्लास के साथ साथ, जैसे क्लासेस क्या करनी है, जो क्लासेस दे रखी हैं, और मॉक करने हैं सेक्शनल वाले, प्लस क्विजेस करनी है। इनसे आपको जितना प्रैक्टिस होते जाए, जितना रिपीट कर पाओगे, जितना रिपीट करते हो जाओ, कंटिन्यू करना है। क्लास करनी है, जो भी मेंस की करा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना है। क्लास के बाद इसका रिवीजन करना है पीडीएफ से, पीडीएफ रिवीजन, ठीक है। उसके बाद मॉक करना है, सेक्शनल मॉक की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो सेक्शनल मॉक हो जाएगा। फिर आपको क्विजेस करनी है, ठीक है, डेली बेसिस पे क्विजेस करनी है, डेली बेसिस पे इसकी क्विजेस करनी है।
ये आपका सारा का सारा आ जाता है इंग्लिश का, ठीक है। ये आपका सारा का सारा इंग्लिश का आ जाता है। इंग्लिश में जो भी क्लासेस हैं, अब क्लासेस कहाँ से करेंगे, जिनके पास अनअकैडमी तो वो सभी से कर ही रहे होंगे, जिसको जिसका समझ में आता है। सपोज दैट जैसे कि अड्डा पे आपको इंग्लिश में संतोष सर पढ़ा रहे हैं, अड्डा पे आपको उदिशा मैम पढ़ा रही हैं, उनका समझ में आता है तो उनसे ले सकते हो, उनसे कर सकते हो। सेक्शनल मॉक लगाने हैं, अड्डा के सेक्शनल मॉक रहते हैं, इनको लगाइए। मतलब एक एक चीज़ डे बाई, जैसे कि आज अगर रीजनिंग कर रहे हो तो कल मैथ्स करो, इस तरह से करो। और इंग्लिश और करंट अफेयर्स डेली आपको करना है, क्विजेस करना है, क्विजेस डेली करना है, क्विजेस अड्डा की डेली करना है सारी की सारी, ठीक है। और पीडीएफ से रिवीजन जरूरी करना है, क्लास कोई भी कर रहे हो उसका पीडीएफ से रिवीजन जरूरी है। इससे कि क्या होगा, आप अगर एक भी डीआई करते हो वो डीआई आपके कंठस्थ हो जाएगी, या आप डेफिनेटली याद रखना, ठीक है। अब हम वापस आते हैं करंट अफेयर्स का क्या है। अब हम वापस आते हैं सीए पर। जो सीए दे रखा है, सीए मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छा अड्डा पे आशीष सर पढ़ाते हैं। आप इनको रेगुलर कीजिए और इनके साथ साथ अड्डा पर आशीष सर को कीजिए, इनकी डेली की न्यूज़ पढ़िए, डेली की न्यूज़ पढ़ेंगे अड्डा ऐप से, ठीक है। उसके साथ इनकी डेली की ही अड्डा की क्विज़ कीजिए। क्या करेंगे, अड्डा की क्विज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप इतना भी करते हैं तो इतना स्कोर आप ले आएंगे कि जिससे कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अड्डा की क्विज़ेस करनी है डेली, डेली अड्डा की क्विज़ेस करनी है। और इसके साथ साथ जो आपने आज क्लास की उसकी पीडीएफ मिलती है, उस पीडीएफ को क्या करेंगे, पीडीएफ को आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। पीडीएफ को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे डेली बेसिस पे। और रिवीजन ज़रूरी है, खुद से पढ़ते जाना है, रिवीजन बहुत ज़रूरी रहेगा, तभी आप करेंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा स्कोर दिलवाएगा। करंट अफेयर्स ही है, ठीक है। तो मैं मेजर स्कोर करने वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको बता रहा हूँ। एक आपका सीए रहेगा, एक आपका सीए रहेगा, ठीक है। और सीए के बाद आपका फिर आ जाता है, सबसे पहला आपका सीए होगा। सीए में आप जितना पढ़ पाओगे उतना बेनिफिट है, अभी आपको लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अगर आता है तो वहाँ आप सिर्फ ऐसे टिक करेंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ ऐसे टिक करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले से पढ़ कर रखना पड़ेगा। दूसरा आपके पास रीजनिंग होगा, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला होगा पजल। आपको रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है पजल की, कम से कम 3 से 4 बता रहे हैं, कम से कम मैक्सिमम में आप 5 6 7 जितनी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डीआई, इस पर आप इसको आप ऐसे लेना डेली, जैसे डेली आप खाना खाते हो, डेली डाइट लेते हो, डीआई को, पजल को, करंट अफेयर्स को, इतना आप अगर करते रहे ना, इतना करते करते, और इंग्लिश में सिर्फ क्या करोगे, इतना सेक्शनल मॉक और क्विजेस, सेक्शनल मॉक और क्विजेस, आप अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीख जाओगे, आप अपनी गलतियों से भी काफ़ी कुछ सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ में आ गया सभी को। तो आप क्या करेंगे, आईपीएस क्लर्क के लिए ये मत सोचिए कि अब क्या करें, अब क्या करने वाला जो सब्जेक्ट है ना उसको हटा दें और स्टार्ट कर दें। क्या करें, अब हम स्टार्ट करें, क्या करें, स्टार्ट करें। और हमें क्या चाहिए, अप्रैल को जॉब चाहिए, क्या चाहिए, जॉब आपको मिल जाएगी अप्रैल में, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में है, चाहो तो ये करते रहो कि अब क्या करें, और चाहो दूसरा ये है कि स्टार्ट करें। अब स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 आप स्टार्ट करते करते पता नहीं चलेगा कि 10 दिन में आपने कितना फिनिश कर लिया है। एटलीस्ट आप वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक लोग अभी सोच ही रहे हैं कि चलो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है आज से, और अभी से आप पहले नंबर में लिस्ट बना लीजिए, जो साधन आपके पास, जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपना स्टार्ट कर लीजिए, करते रहिए डेली बेसिस पे। 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसको कंठस्थ करिए, आप खुद 1 महीने के अंदर देखेंगे। एक करंट अफेयर्स डेली करना है आपको, पजल्स डेली करनी है, डीआई डेली करनी है, यही मूल मंत्र है। लेकिन इनके साथ साथ मैं अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, वो छोटी सी चीज़ ये रहेगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। इतना आप करेंगे ना बहुत बेनिफिट रहेगा आपको। मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आपको दिखाते हैं जो मैंने लिख रखा है। इस तरह से आप चीज़ों को ज़रूर कीजिए कि मैं डेली खुद भी करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको करना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का याद करना, ठीक है। ये मिसलेनियस चीज़ें ज़रूर कीजिएगा आप, ये मैंने कर रखी मैथ्स में, ये आपको बहुत बेनिफिट देंगी, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे 11 12 132 होता है, कैसे आता है, ये 12 का स्क्वायर माइनस 12 होता है, ठीक है। और 12 13 का मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो क्या 156 होता है, कैसे होता है, 13 का स्क्वायर माइनस 13 होता है तो 156 आता है। अब यहाँ पे किसी में भी दे रखा है मल्टीप्लाई करना है, 12 13 का मल्टीप्लाई आपको याद होना चाहिए 156 होता है, या 156 के फैक्टर निकालने होंगे तो आपको पता है 12 13 आता है। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं, या आप लगभग 30 तक लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अल्टरनेटिव नंबर के मल्टीप्लाई, यहाँ बहुत बेनिफिट मिलता है। अल्टरनेटिव नंबर में क्या होता है, 11 13 का मल्टीप्लाई अगर करना है तो मुझे पता है 143 आता है, कैसे आता है, ये 12 का स्क्वायर माइनस 1 करके आता है, ठीक है।
इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब आप कैलकुलेशन डीआई में करने चलेंगे तो आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होंगी, तो आपको बहुत टाइम सेव होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, साथ में ये होगा चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी, बोरियत नहीं लगेंगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल, जैसे कि आपको करना है 14 और 16 का मल्टीप्लाई करना नहीं याद आ रहा है तो 224 होता है। कैसे आता है? ये अल्टरनेटिव नंबर क्या होता है, एक नंबर छोड़कर एक, तो इसके मिड वाले का 14 और 16 के मिड वाले में 15 होता है, 15 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 224 आता है। ये चीज़ें आपको करके ऑलरेडी रखनी है। और स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर आपको लगभग जितने याद हो सके हो तो ज़्यादा बेटर, अपना 50 से 60 तक तो आप लर्न कर लें, आपको स्क्वायर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्यूब नंबर्स की बात हो रही है। क्यूब नंबर 20 तक तो सभी को याद होते हैं, ठीक है। अगर उसके आगे याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, 20 तक सभी को याद रहते हैं, ये मैं लिख कर रखता हूँ और मैं खुद भी करता हूँ इतना, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ जो सबको मजाक लगेगी बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टेबल की बात कर रहे हैं। टेबल सभी लोगों को लगभग 30 तक तो होनी चाहिए, ठीक है। 40 कर लेते तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मुझे तो लगभग 30 तक आराम से याद है, कभी कभी मैं 31, 32 और 33 का भी ओरली कर लेता हूँ 5 तक, ठीक है। मतलब 33 का 5 मुझे पता है कि 165 होता है। इससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो टेबल आप आराम से 30 तक कीजिए, ठीक है। ये आपको दे रखा, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये टेबल मैंने लिख रखा 35 तक, इसको आप आराम से लिख कर रखिए, एक बढ़िया सी नोटबुक में अपना बना के रखिए ये सब चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्राइम नंबर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन प्राइम नंबर्स का क्या करना है, लिख के रखना है। और प्राइम नंबर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए कि इतने प्राइम नंबर्स होते हैं और इन प्राइम नंबर्स का ये स्क्वायर होता है, ठीक है। कुछ मैंने ये एक्सेप्शनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 25 का स्क्वायर जो कि इज इक्वल टू होता है 5 की पावर 4 होता है, और ये 625 के बराबर होता है। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो मुझे लगते हैं, मैंने लिख लिया है, ठीक है। यहाँ तक आप आराम से कीजिएगा। और ये परसेंटेज वाली फ्रैक्शंस, ये भी आपको टिप्स पर रेडी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 वाली आपको पता है 100% 1/2 होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है ये, और 1/5 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, 1/7 क्या होता है। इसके साथ में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि 1/8 का क्या होता है, 1/8 होता है 12.5%, 12.5%। इसका 3/8 कितना होता है, 5/8 कितना होता है, 7/8 कितना होता है। एक साथ लिखिए, आपको याद रहेगा। जब याद रहेगा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ईजिली हो जाते हैं। इन टेबल्स को आप डेली 1 घंटा, मुझे भी लगता है 1 घंटा टूल्स करने में होता है। जैसे बोला गया था अब्राहम लिंकन को कि अगर आपको 6 घंटे एक पेड़ काटने को दिया जाए तो क्या करोगे, तो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि सबसे पहले 4 घंटे में कुल्हाड़ी, अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसमें हम धार लगाएंगे और 2 घंटे काम करेंगे, क्योंकि अगर आप शार्पनेस रखोगे अपनी कुल्हाड़ी में तो आप जल्दी सक्सीड हो जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले टूल्स डेली करना है। डेली टूल्स करोगे, अगर आप अच्छे हो जा रहे हो टूल्स में तो डेली ना करके अल्टरनेटिव डेज पे करोगे, टूल्स टिप्स पे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगी मैथ्स भी, ठीक है। तो ये टूल्स ज़रूरी हैं। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, उन मिसलिनियस टॉपिक्स में क्या करना है, जैसे कि हमने आप सोच रहे होंगे कि मिसलिनियस टॉपिक्स मैंने नहीं बताए, वो सभी को आते हैं। उनकी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मिसलिनियस टॉपिक्स की आपको क्या करनी है, क्विज़ नहीं है, क्विज़ करनी है। तो आज यहीं तक रखते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि हम क्या करें, बस ये सोचिए कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए है और ये 10,000 वैकेंसी हैं जिसमें 1 लाख लोगों को, 10,000 प्लस हैं, 1 लाख प्लस लोगों को बुलाया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोगों में अपना नाम लाना है और उसके बाद आपको मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि मेंस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आइडिया भी नहीं होता है कि हाँ हम निकल जाए, वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको 1 लाख में नाम लाना है और पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या चाहिए इस बार, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए अप्रैल में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार। पढ़ते रहिए मेहनत से, क्योंकि अपनी मेहनत से ही अपना नाम होता है और किसी के बल पर कुछ नहीं हो सकता। ज़िंदगी दया पे कभी नहीं चलती है, ज़िंदगी दया पे नहीं चलेगी। ज़िंदगी अपनी खुद बनानी पड़ती है, अपनी लाइफ खुद सिक्योर करनी पड़ती है। आप देखिए इतने अच्छे अच्छे लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ छोटी सी जॉब करने का एक मौका दिया गया, उस जॉब को हम स्टार्ट करें। छोटी सी जॉब ही बहुत ज़्यादा आपका मोटिवेशन लाएगी, क्योंकि आप जब स्टार्ट कर लेंगे, एक चीज़ ले लेंगे, एक ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपकी समाज में, आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिलीज़ में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक ही है मूल मंत्र, सिर्फ प्रैक्टिस 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 और स्टार्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट कर देंगे, जो लोग स्टार्ट कर देंगे उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।